स्मोक बन गया जनूबी पंजाब की आवाम के लिए रोग। दरख्तों की मुसलसल कटाई, माहौलियाती तब्दीली और फजाई आलूदगी स्मोक का सबब। फजाई आलूदगी में बहावलपुर शहर का शुमार बड़े शहरों में। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सांस लेने के लिए मुजरे सहित महकमा माहौलियात और महकमा जंगलात कार्रवाइयाँ करने में नाकाम। शहरी सांस समेत मुताबिक बीमारियों का शिकार। माहिरीन का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हर शहरी को किरदार अदा करने की अपील। यहाँ आपको स्मोक के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। स्मोक से बचाव के लिए दरख्त लगाना इंतहाई ज़रूरी है। माहिरीन की शहरियों में स्मोक के खात्मे के लिए शुजरकारी की फ़रोग की तजवीज़ है। यहाँ पर आपको माहिरीन का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हर शहरी को किरदार अदा करने की अपील है। शहरी सांस समेत मुताबिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सांस लेने के लिए मुजरे सेहत, महकमा माहौलियात और महकमा जंगलात कार्रवाइयाँ करने में नाकाम है। आपको बता रहे हैं कि शहरी सांस समेत मुताबिक बीमारियों का शिकार हैं। माहिरीन का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हर शहरी को किरदार अदा करने की हिदायत। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सांस लेने के लिए मुजरे सेहत, महकमा माहौलियात और महकमा जंगलात कार्रवाइयाँ करने में भी नाकाम हैं। दरख्तों की मुसलसल कटाई, माहौलियाती तब्दीली और फ़िज़ाई आलूदगी स्मोक के सबब। आपको बता रहे हैं फ़िज़ाई आलूदगी में बहावलपुर शहर का बड़ा शुमार है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सांस लेने के लिए मुजरे सेहत है। फ़िज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह शहरी हदूद में वाक़या भट्टे खिश्त करार दिए गए हैं। जहरीले धुएं से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। में भी फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है। बहावलपुर का शुमार भी उन जो फ़िज़ाई आलूदा शहरों में होने लगा है जो इस वक्त पंजाब में टॉप पर हैं। उसकी वजह यही है कि बहावलपुर की जो म्यूनसिपल कारपोरेशन है इसकी हदूद में 7 भट्टे जो हैं वो वाक़ हैं। जिस तरह से बहावलपुर की आबादी बढ़ती गई, जो भट्टे हैं वो शहरी आबादी में आते गए, लेकिन इनको बाहर मुंतकिल नहीं किया जा सका, जिसके बायस जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो वो 160 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है और अमूमन बहावलपुर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो एवरेज 120 और 30 रहने लग गया। अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो बहावलपुर की जो फिजा है वो काफी खूबसूरत और खुशगवार हुआ करती थी, लेकिन अब आबादी बढ़ने के साथ जहां पर फजाई आलूदगी में इजाफा हुआ है वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब भट्टों की बात करें तो यहाँ शहरी आबादी जो है, मैं चाहूंगा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, तो ये बिल्कुल एन आबादी के बीचों बीच वाक़ है और जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भी मुंतकिल किया गया है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ औक़ात जिगजैग टेक्नोलॉजी के जब नहीं चलता तो उस वक्त भी जो धुआं है वो शहरी हदूद में दाखिल होता है, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं कि ये शहरी आबादी है, मुस्तकिल आबादी यहाँ पर है और लोग यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है शहरी आबाद हैं और इसके बीचों बीच ये जो भट्टा है ये वाक़ है। और अगर हम जिगजैग टेक्नोलॉजी की बात करें भी सही तो जो धुआं है वो मुज़र सेहत है। इस वाले से हमारी जो महकमा मौसमियात माहौलियात उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि इस वाले से जो पॉलिसी है वो तरतीब दी जा रही है और भट्टों को जो है वो यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाएगा। अगर हम भट्टों की तादाद की बात करें तो 7 भट्टे हैं। एक ये कराची मोड़ पर भट्टा वाक़ है, एक डेरा इज्जत है और 2 भट्टे टिब्बा बदर शहर में वाक़ हैं और एक भट्टा जो है वो बहावलपुर के ऐन वस्त में वाक़ है रेलवे स्टेशन पर। और जो भट्टों की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। जो शहरी हैं उनका भी यही मुतालबा है कि रात के औकात में खासतौर पर जब धुआं छोड़ते हैं जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर तो सांस लेना भी महाल हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं। और मुतालबा यही है कि जल्द अज जल्द जो भट्टे हैं इनको शहरी हदूद से और म्यूनसिपल कारपोरेशन की हदूद से बाहर मुंतकिल किया जाए ताकि फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो कम हो सके और साथ साथ जो आबादी यहाँ पर आबाद है उनमें भी जो सांस की बीमारियां हैं वो फैलने सकें। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ में महकमा माहौलियात और जंगलात फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम। माहौलियाती तब्दीली और फ़ज़ाई आलूदगी स्मोक में इजाफे का बड़ा सबब बनने लगी। बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई जारी, इंतजामिया खामोश तमाशाई। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम भी कागजात की हद तक महदूद। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है जानते हैं आमिर डोगर से। आमिर, बताइएगा, साथ ही इंतजामिया खामोश तमाशाई क्यों बनी है? जी बिल्कुल, महकमा माहौलियात और महकमा जंगलात की नाअहली की वजह से मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक का राज है और इस वक्त हम थर्मल बाईपास पर मौजूद हैं। कैमरामैन अगर आपको मेरे लेफ्ट साइड पर दिखा सके तो ये वो जगह है जहाँ पर बिलियन ट्री प्रोजेक्ट एक मंसूबा जो है वो शुरू किया गया था, मगर इस पर जो है वो अमल दरामद नहीं हो सका। इस हवाले से महकमा जंगलात की ये नाअहली है कि 2 साल कबल यहाँ पर जितने भी पौधे लगाए गए थे वो तमाम पौधे और दरख्त जो है वो मुरझा चुके हैं और दरख्तों की कमी की वजह एक बड़ी जो है वो स्मोक में इजाफे का सबब बन रही है। मकामी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा, आपके पीछे मैं देख रहा हूँ ये महकमा जंगलात ने दरख्त लगाए थे, कहाँ गए हैं वो दरख्त? स्मोक पैदा हो रही है, क्या कहते हैं इस पर? वो कटीच गए हैं और ना लगा दो। ये बहुत ही आलूदा हो रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है हमारा। तो और कितनी परेशानी है स्मोक की वजह से?
बहुत ही परेशानी है और बच्चे बीमार हो रहे हैं। बहुत मुश्किलात का सामना। कैमरामैन अगर मेरे साथ चलें तो ये आपको वो जगह दिखाएंगे कि ये सारी जगह जो वो तकरीबन वीरान हो चुकी है और यहाँ पर कार्रवाई ना होने की वजह से जो जंगलात के जो दरख्त थे, जो पौधे थे, वो मकामी अफराद ने काट लिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर घर तामीर किए जा रहे हैं। इस हवाले से जो महकमा माहौलियात है, महकमा जंगलात है, उनकी जानिब से कोई भी किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे माहौल जो है वो आलूदा हो रहा है। मुजफ्फरगढ़ के जो मकामी शहरी हैं उनका यही मुतालबा है कि अगर माहौल को आलूदा होने से बचाना है तो महकमा जंगलात जो है वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए जो नाजायज़ तौर पर दरख्तों को काटते हैं, और फसलात को आग लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती। फसलों को आग लगाना भी एक बड़ी वजह है स्मोक का। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। माहौलियाती आलूदगी आवाम के लिए रोक बन गई। माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाले भट्टों के खिलाफ महकमा माहौलियात मुतहरिक। आशीष फाक के साथ डेप्यूटी डायरेक्टर माहौलियात मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे हमें। जी बिल्कुल, माहौलियाती आलूदगी की वजह से भी शहरियों को काफ़ी दुश्वारी का, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और इसकी सबसे जो बड़ी वजह है माहौलियाती आलूदगी की, उसमें जहां पर लोकल गाड़ियां हैं, जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं शहर में, वो सबसे बड़ी वजह है। साथ ही साथ गर्दो गुबार, दरख्त ना होने की वजह भी सबसे बड़ी वजह है माहौलियाती आलूदगी की, और माहौल को बाकायदा तौर के ऊपर ख़राब करने की। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात सैयद इशफाक हुसैन साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे, माहौलियाती आलूदगी किस वजह से आप समझते हैं ज़्यादा हो रही है, और इसकी रोकथाम के लिए महकमा माहौलियात क्या इक़दाम कर रहा है? जी, बहुत शुक्रिया। माहौलियाती आलूदगी या स्मोक की जो बेसिकली रीज़न्स हैं, उनमें बेशुमार आप समझते हैं कि एक तो मौसम कोल्ड हो जाता है। कोल्ड मौसम होने की वजह से जो फ़िज़ा के अंदर वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। जो जो स्मोक है या जो गर्द गुबार है, वो वाटर वेपर के साथ मुरक्कब बना के या वो करके मिक्सिंग करके वो हैवी पार्टिकुलेट बन जाते हैं, वो जो कि हमें मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे लिए, जो स्मोक का रीज़न बनते हैं। इसी तरीके से हमारा जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं वो विजिलेंट हैं कि कोई ऐसी कोई अगर हमें रिपोर्ट आती है कोई स्मोक की या कोई स्टोन क्रशर्स के हवाले से या ब्रिक क्लीन वाले कोई भी इंडस्ट्रियल एमिशंस होते हैं, तो हमारा उस क्विक एंड स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेते हैं, और इसके ऊपर कोई किसी को टॉलरेट नहीं किया जाता। और इसी तरीके से आपके चैनल के तवज्जुह से हमारी ये गुजारिश होगी कि इस स्मोक के कंट्रोल को करने के लिए जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी मतलब है हमारी कौम है, उसको भी इसको तदारुक करने के लिए उसको वो अपना किरदार अदा करें। जी बिल्कुल, लोग भी अपना किरदार अदा करें। स्मोक की रोकथाम के हवाले से, माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के हवाले से दरख्त लगाए जाएं, और माहौल को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए तमाम इदारों के साथ मिलकर जो इकदाम हैं वो किए जाएं। बाकायदा तौर के ऊपर स्मोक का असर बनने वाले स्मोक की वजह बनने वाले भट्टों और दीगर जो स्मोक की वजह बनते हैं, उनके खिलाफ बाकायदा तौर के ऊपर महकमा माहौलियात और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो भी जारी है। जी आशीष इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएंगे, बहावलपुर में दरख्तों की मुसलसल कटाई फ़िज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह है। जनूबी पंजाब में जंगलात की शरह मतलूबा तादाद से कहीं कम है। लाल सुहाना नेशनल पार्क के एडमिनिस्ट्रेटर शेख मंसूर अहमद का इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं रजा मलिक से। बिल्कुल, मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जो है वो स्मोक ने जनूबी पंजाब को घेर लिया है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जो है वो आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही हल है, और वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, फॉरेस्ट जो है वो लगाए जाएं, और प्लांटेशन को जो है हौसला अफजाई की जाए, ताकि जो स्मोक का खात्मा हो सके और हवा में जो है वो ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो बढ़ सके। इस हवाले से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, प्लांटेशन किस हद तक पहुंची है। हमारे साथ मौजूद हैं कंजर्वेटर हैं, लाल सुहाना नेशनल पार्क के एडमिनिस्ट्रेटर हैं शेख मंसूर साहब। शेख साहब, क्या बेहतर होने जा रहा है? स्मोक ने घेरे में ले रखा है, लोग बीमार हो रहे हैं, फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ गई है। बिल्कुल जी, इंसानी सेहत के लिए गाड़ियों का धुआं, भट्टों का धुआं और बाकी जितने भी एमिशंस हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने वाला, वो हम उस पर कारबंद हैं, और गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा रहे हैं। तो शहरों में जो एमिशंस हैं उसके लिए, गाड़ियों की एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए, उसके
ऊपर गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे काम कर रही है। पौधों का जहाँ तक ताल्लुक, हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा रहे हैं। तो इन लाल सुहारा नेशनल पार्क में अभी भी प्लांटेशन ड्राइव जो है वो साथ साथ चल रही है, तो किस हद तक जो है वो बेहतर करने में जो है वो किरदार अदा कर रहा है? लाल सुहारा पार्क को किस कदर मजीद बढ़ाया जा रहा है? लाल सवारा पार्क में हमने पार्क एरिया को, लॉन एरिया को विजिटर्स के लिए बहुत अच्छा कर दिया है। वहाँ पे हमने लॉन एरिया में इस सीज़न के हवाले से फूल उगाए हैं और पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लगा दिए हैं। जी बिल्कुल, जो है माहौलियाती आलूदगी का मुकाबला करने के लिए, स्मोक का मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, और इस हवाले से बिलखसूस शहरियों को भी जो है वो अपना किरदार अदा करना होगा, अपने हिस्से का जो है वो पौधा लगाना होगा, ताकि जो मौसमियाती तब्दीलियों और आलूदगी से जो है वो निजात मिल सके। जी सही, रज़ा मलिक, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, स्मोक से बचाव के लिए दरख्त लगाना इंतहाई ज़रूरी। मुल्तान में माहिरीन की स्मोक के खात्मे के लिए शजरकारी के फ़रोग की तजवीज़। माहिरीन के मुताबिक स्मोक हवा में आलूदा ज़र्रात की वजह बनती है। इनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं अली रियाज से। स्मोक जो कि ना सिर्फ अपर पंजाब बल्कि जुनूबी पंजाब में भी जो है खासा शहरियों के लिए और माहौल के लिए नुकसान का सबब बन रही है। एक तरफ जहां पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की वजह से स्पॉट लॉकडाउन लगाने तक की नौबत पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी जानिब जो मुल्तान में अगर बात की जाए तो इसके यहाँ पर उसके असरात देखने में आ रहे हैं। ताहम अगर स्मोक में अगर बात की जाए और इसके फैलाव में और उससे बचाव के लिए दरख्तों क्या किरदार है, क्योंकि जहाँ दरख्त होते हैं, ग्रीनरी होती है, वहाँ पर स्मोक के क्या असरात होते हैं, और अगर स्मोक से बचाव के लिए शजरकारी मुहिम जो है वो किस हद तक जो है सूदमंद साबित होती है। और इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ ये कि जिन शहरों में या जिन इलाकों में दरख्तों की कटाव होता है या दरख्तों की कमी होती है, वहाँ पर स्मोक के क्या असरात होते हैं, क्या वो उसी शिद्दत से होती है कि जहाँ पर दरख्त लगाए, जहाँ पर दरख्त होते हैं। इन तमाम सवालात के जवाब जानते हैं मेरे साथ माहिर मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर तनवीरुल हक साहब मौजूद है, ज़रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंस के चेयरमैन। उनसे पूछते सर क्या कहना चाहेंगे इस स्मोक के हवाले से जो दरख्तों को लगाना है वो किस हद तक अहमियत का हामी है? यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि दरख्त जो है वो माहौल को साफ़ करते हैं, क्योंकि स्मोक जो है वो हवा में जब डस्ट पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो उस वजह से स्मोक जो है मेनली होता है। तो दरख्त हवा में से इन पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को कैप्चर करते हैं। इसके अलावा हवा को साफ़ करते हैं। आपको पता है दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है उसको कम करते हैं, जिससे हवा के अंदर जो हवा के अंदर जो एमिशन है, जो गैसेज हैं, उसकी कंसंट्रेशन कम होती है और अल्टीमेटली माहौल साफ़ होता है। तो यकीनन हमें जो प्लांटेशन को प्रमोट करना चाहिए, और हमने ऐसा देखा है कि वो इलाके जहाँ पे दरख्त ज़्यादा होते हैं वहाँ स्मोक का लेवल कदरे कम होता है। तो इसी तरह जो यहाँ पे हमने देखा है अर्बन प्लांटेशन है। अर्बन प्लांटेशन यहाँ मुल्तान के अंदर ओल्ड शुजाबाद रोड के ऊपर हमने प्लांटेशन की, और वो काफ़ी हद तक माहौल को साफ़ करने का मूजब बनती है। माहौल को साफ़ करने के साथ साथ दरख्त जो है स्मोक से बचाव का भी जो है सबसे बड़ा जो ज़रिया है। माहिर की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ऐसे इलाकों में जहाँ पर दरख्त ज़्यादा होते हैं, शजरकारी भरपूर अंदाज में की जाती है, वहाँ पर देखने में ये आया है और यही मुशाहिदा है कि वहाँ पर जो स्मोक के असरात है वो कम होते हैं, जबकि दरख्तों को लगाना इंतहाई ज़रूरी है स्मोक से बचाव के लिए, क्योंकि दरख्त जो है न सिर्फ हमें माहौल को साफ़ रखते हैं बल्कि इसके साथ साथ जो हवा को भी साफ़ रखते हैं, जिससे जो नुकसानदेह जो गैसेज है और जो पार्टिकल्स हैं जो बाद में स्मोक के सबब बनते हैं उनको जो है साफ़ कर देती है। तो दरख्त लगाना स्मोक से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। जी अली रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। माहौल को साफ रखने में आवाम का साथ बहुत ज़रूरी है। रहीम खान में सरसब माहौल की बजाय ऊंची इमारतों का राज है। माहौल में तरोताजगी खत्म होने के साथ आलूदा फिजा, सांस की बीमारियां बढ़ने लगी। मज़ीद जानते आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा। हर तरफ सब्जा था, दरख्त लहराते थे, जिसका असर इंसानी सेहत के पर भी नज़र आता था। अब आहिस्ता आहिस्ता सब्जा गायब होता जा रहा है, दरख्त गायब होते जा रहे हैं, ऊंची इमारतें तमीर होती जा रही हैं। इसका असर इंसानी सेहत पर क्या होता है? हमारे साथ इस वक्त हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट शेख ज़ायद हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान बशीर मौजूद है। डॉक्टर साहब, माहौल को सरसब्ज रखने के बारे में अब फिर से कहा जा रहा है, क्या दरख्त लगाना हुकूमत की जिम्मेदारी है या हम सब की जिम्मेदारी है? अब सब्जा ना होने की वजह से, माहौल में दरख्त गायब होने की वजह से इंसानी सेहत पर क्या इसके असरात देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये समझना होगा कि बेसिकली इंसान का दरख्तों के साथ रिश्ता है क्या।
इंसान जो है वो आम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को अंदर सांस के साथ ले जाता है, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से उसका अखराज होता है। जबकि दरख्त जो होते हैं वो उसका रिवर्स प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और उसके नतीजे में इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन उनकी रिलीज़ होती है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे सांस के लिए, लंग्स के लिए दरख्तों का होना कितना ज़रूरी है। एक अंदाजे के मुताबिक हवा के अंदर जो ऑक्सीजन का तनासब है वो 21% होता है, और ये 21% कहाँ से आता है? ये ज़्यादातर इसका हिस्सा दरख्त ही होते हैं, जो कि हमें सांस लेने में हमारी इसमें शेयरिंग हो रही होती है। तो जितनी हेल्दी इन्वायरमेंट होगी उतने ही हमारे फेफड़े साफ़ सुथरी ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएंगे, और उसके साथ जो सांस की बीमारियां हैं, जो कि हम देखते हैं कि आए दिन उसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिस तरह दमे की शिकायत हैं, जिस तरीके से स्मोक की वजह से सांस के फेफड़ों के ऊपर जो मुज़र असरात होते हैं। और अगर हमारी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन साफ़ शफाफ तरीके से जाएगी तो हम उससे बेहतर तरीके से अपनी एक लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं। और इसके अलावा जो ये अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें कि जी ये करना किसने है, तो बेसिकली ये गवर्नमेंट लेवल पे और हमें इंडिविजुअल लेवल पे, दोनों लेवल पे हम ये कोशिश करेंगे ताकि हमारा ये दरख्त ये सर्वाइव करें। जितना ये सर्वाइव करेंगे उतने ही हम ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। बिल्कुल, जो दरख्त है वो माहौल में लंग्स का काम सर अंजाम देते हैं, जिनका मकसद है कि माशरे को साफ़ सुथरी ऑक्सीजन देना। जब ये साफ़ सुथरी ऑक्सीजन देने वाले लंग्स ही ख़त्म हो जाएंगे तो फिर माहौल कैसे बेहतर हो सकेगा? फिर इंसानी जिस्म जो है वो बीमारियों में ही जकड़ा जाएगा। जी शुक्रिया आसिम सदीक। माहौल को साफ रखने में आवाम का साथ जरूरी। रहीम यार खान में सरसब्ज माहौल के बजाय ऊंची इमारतों का राज, इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, माहौल के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कूड़ा क्रिकेट जैसे गंद हो गया, शापर्स वगैरह हो गए, इसको हमें चाहिए डस्टबिन वगैरह में डालें और इसको हम जलाएं ना, जिससे स्मोक वगैरह बनती है और माहौल पर असरात पड़ते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इससे हमें बचना चाहिए और इसको जो इसकी मखसूस जगह है उसमें डालना चाहिए, माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। यही है कि यार इसमें दरख्त लगने चाहिए, जैसा ही है कंट्रोल करना चाहिए। गाड़ियों का धुआं है, बहुत सारी अब ना बीमारियां चल रही हैं इसी हवाले से, स्मोक के वाले सांस में प्रॉब्लम है, अक्सर लोगों के गले ख़राब हो जाते हैं, टॉन्सिस का मसला बच्चों को बन रहा है। इसी तरह से ये दरख्त लगेंगे, जितनी ज़्यादा दरख्तों की हम मुहिम चलाएँगे तो उतना ज़्यादा आवाम को भी फ़ायदा होगा और माहौलियात में भी फ़ायदा बनेगा। तो हमारे आजकल तो जितना भी दरख्त हैं काट के ख़त्म किए जा रहे हैं तकरीबन। जैसे ये हम रोड पे जाते थे, पहले खानपुर रोड टोटल दरख्तों से भरी हुई थी, अब ओवरऑल देखा जाए तो दरख्तों में काफ़ी कमी आई है। तो हर तकरीबन शख्स की जिम्मेदारी है ये अपने घर के सामने अगर थोड़ी बहुत जगह मिलती है उसमें पौधा लगाए, तो उसमें ऐसा है कि फ़ायदा होगा सबको। एक एक पौधा अगर हर बंदा ये अपनी जिम्मेदारी समझ लेना तो इससे हमारा ही फ़ायदा है, माहौल में फ़ायदा होता है। एक तो देखने में अच्छे लगते हैं, दूसरा आँखों को सुकून आता है हरियाली देखने से, और ये है कि सांस। अब रुख करेंगे मियां वाली का। माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। MS डॉक्टर अमीर अहमद खान कहते हैं कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हर किरदार अदा करना होगा। मजीद क्या कहना है जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी और स्मोक की बुनियादी वजह क्या है और बतौर शहरी हमें इसमें क्या क्या जिम्मेदारियां जो हैं निभानी हैं, और उसके अलावा गंदगी हम फैलाएं लेकिन जिम्मेदार जो है हम हुकूमतों को ठहराते हैं। स्मोक और फिजाई आलूदगी की बुनियादी क्या वजूहात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं MS DHQ डॉक्टर अमीर अहमद खान साहब। आपसे हम इस सवाल से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा बतौर माहिर, अब क्या समझते हैं कि फिजाई आलूदगी और स्मोक की बुनियादी वजूहात क्या हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम अख्तर मजाज भाई, ये एक बर्निंग इशू आप लेके आए हैं, इस पे पूरा मुल्क और गवर्नमेंट का फोकस है। मैं पंजाब की हद तक बात करूं तो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ शहरों में लॉकडाउन भी कर दिया है। अब ये जो आपने बात की है कि सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है, तो ये बिल्कुल बात क्लियर है। 90% हमारा रोल है, बीइंग पब्लिक सर्वेंट भी और एक कम्युनिटी का हिस्सा जो हम लोग हैं, ये हमने इस पे रोल प्ले करना है। अगर इस तरह शापर का इस्तेमाल हम करते रहेंगे, दरख्त नहीं लगाएंगे, दरख्त जो मौजूद हैं उनको काटेंगे, कूड़ा क्रिकेट को जिधर दिल करेगा आग लगा देंगे, कूड़ा क्रिकेट को उठाएंगे नहीं, ये सोचेंगे कि हमारी दीवार से बाहर चला गया बाकी लोगों खुद करेंगे,
ये वाली एक्टिविटी जो है एक नेशनल होने के नाते हमें नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारी सेहत मुतासर हो रही है। मौसम की शिद्दत के हिसाब से बाहर निकलें, अपने बच्चों का भी ख्याल करें। अगर कोई छोटा मोटा इशू बनता है तो अस्पतालों में ये सारी फैसिलिटी है हमारे पास, वो कंट्रोल के लिए मेडिसिन भी और हमारे वार्ड्स भी हैं, तो हम उसमें आप लोगों की खिदमत करेंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये सब का फरीज़ा है, सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है, और इसमें आप लोग एक अच्छा शहरी होने के नाते गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डॉक्टर अमीर अहमद खान साहब की बात सुनी कि दरख्तों का ना लगाना, दरख्तों का काटना, भट्टों ईंटों का जो भट्टा है उस पर जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद ना करना, गाड़ियों के धुएं, फैक्ट्रियों का SOPs पे अमल दरामद ना करना, यही बुनियादी वजह है फिरकी की और स्मोक की। अगर इन चीज़ों पे बतौर शहरी हम अपने किरदार नहीं निभाएंगे तो यकीनी बात है कि फ़िज़ाई आलूदगी में भी इजाफा होगा, स्मोक में भी इजाफा होगा और इससे अमराज भी फैलेंगे। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका। मार नहीं प्यार के नारे की मुसलसल नफी जारी। खानपुर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में उस्ताद का तालिबे इल्म पर बहिमाना तशद्दुद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। टीचर ताहिर सईद मुअत्तल, मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मार नहीं प्यार के नारे की मुसलसल नफी जारी है। खानपुर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में उस्ताद का तालिब इल्म पर बहिमाना तशद्दुद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने वाक़े का फौरी नोटिस लिया है। टीचर ताहिर सईद मुअत्तल हो चुके हैं। मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं आमिर सुहेल से। जी आमिर, बताइएगा। खानपुर गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी मॉडल हाई स्कूल है जहां पर टीचर ताहिर सईद ने 9th क्लास के तालिब इल्म को सबक याद ना होने पर डंडों के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वाक़े के बाद वहां पर मौजूद दूसरे तालिब इल्म ने इस वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद डिप्टी कमिश्नर रहीम खान शकील अहमद भट्टी ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और यहाँ इंतजामिया को भी हाई अलर्ट किया और जो टीचर थे ताहिर सईद उनको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया और मकामी थाने पर उनके खिलाफ FIR के लिए दरख्वास्त भी मूव कर दी गई है। महकमाना तौर पर महकमा तालीम की तरफ से भी उनके खिलाफ इंक्वायरी स्टैंड कर दी गई है, जबकि यहाँ पर पंजाब टीचर यूनियन जो है उनकी तरफ से भी भरपूर मजम्मत का जो है वो मैसेज आया है। इसके साथ जो वहाँ पर प्रिंसिपल जो इंचार्ज थे स्कूल के, उनकी तरफ से भी जो है इनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। उनका भी ये कहना था कि ये टीचर की तरफ से जो है बच्चे पर तशद्दुद का जो वाक़या है इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और डिप्टी कमिश्नर रहीम खान की तरफ से भी सख्ती से हदायत की गई हैं कि बच्चों को जो है नरमी से प्यार से जो है इनके साथ पेश आया जाए। जी सुहेल, बताइएगा कि कार्रवाई में सजा भी शामिल है या सिर्फ मुअत्तल किया जाएगा? बिल्कुल, इसमें सजा भी शामिल होगी। फिलहाल तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई स्टैंड की गई है और टीम तश्कील दी गई है जो मुकम्मल वाक़े की रिपोर्ट जो है वो 24 घंटे में रिपोर्ट देगी और डिप्टी कमिश्नर ने इनको मुअत्तल करने के बाद महकमा तालीम को फौरी हिदायत दी हैं कि मकामी थाना सिटी में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए FIR दर्ज करवाई जाए। उनका कहना था कि ये जो है अफसोसनाक वाक़या था कि पंजाब हुकूमत की तरफ से बार बार हदायत दी जाती हैं कि बच्चों को मार नहीं प्यार से तालीम जो है दी जाए, लेकिन खानपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में ये अफसोसनाक वाक़या था जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और खानपुर शहर की शहरी तंजीमें और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी इस वाक़या को अफसोसनाक करार दिया गया है कि मासूम बच्चे पर डंडों से तशद्दुद किया गया। कसूर ये था कि बच्चे ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, सबक नहीं याद किया, जिस पर उसको डंडों से तशद्दुद किया गया। मकामी स्कूल इंतजामिया की तरफ से भी उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मैं आपको बताता चलूं पंजाब टीचर यूनियन के जिले सदर खालिद शहीन से हमारी बात हुई है तो उनकी तरफ से भी बाकायदा एक यूनियन की तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया है जो इनके खिलाफ एक कार्रवाई होगी। उनका कहना था कि ऐसे टीचर को जो है यकीनी सजा जो है वो दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सुहेल, आपका अपडेट कर रहे थे आप हमें तफसीलन।
आपको बता रहे थे गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में उस्ताद का तालिब इल्म पर बहिमाना तशद्दुद, खानपुर में तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अब रुख करें सादिकाबाद का। सादिकाबाद में सर्दियों का आगाज होते ही गैस की लोड शेयरिंग शुरू। घर का चूल्हा जलाने के लिए शहरी महंगी लकड़ी खरीदने पर मजबूर। इस पर मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे मलिक जावेद अनवर से। जावेद, बताइएगा शहरियों को किन परेशानी का सामना है? जी बिल्कुल, सर्दी की आगाज़ के साथ ही जो है वो गैस की लोड शेडिंग में भी काफ़ी इजाफा हो गया है। शहरियों ने जो है वो लकड़ी खरीदने के लिए जो है वो लकड़ी मंडी का रुख किया हुआ है। तो शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, लकड़ी लेने के लिए क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? शाह जी, लकड़ी हम जो है ना लेने आए हैं, अभी गैस हमें मिल नहीं रहा, इसीलिए हम हुकूमत से अपील है कि गैस जो है ना हमें दिया जाए। गैस बिल्कुल आता नहीं है, बच्चे तंग होते हैं सुबह सुबह स्कूल जाने के टाइम, और मेहरबानी करें लकड़ी का रेट जो है ना हमें बहुत बढ़ गया 100-200 रुपये, और हम जो है ना ये मेहरबानी करें गैस दिलवाएं हमें, और बड़े परेशान हैं हम, आवाम परेशान है। जी बिल्कुल, गैस की बंदिश से जो है हम काफ़ी परेशान हैं। लकड़ी की कीमत में भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। एलपीजी लेने गए हैं, उसकी कीमत में भी काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। आरे के मालिक भी मौजूद हैं। सर क्या वजह है कि कीमतों में इजाफा कर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अब जो है गंदम की फसल जो है काश्त हो चुकी है, इसी वजह से जो है माल शार्ट हो चुका है और लकड़ी भी जो है महंगी हो चुकी है। पिछले साल जो लकड़ 500 से 600 रुपये मन थी, वो इस साल जो है 800 से 900 रुपये मन में हम जो है फरोख्त कर रहे हैं। है कि हम पूरा साल जो है लकड़ी को जो है स्टॉक रखते हैं, इसी वजह से फिर हमारी मजबूरी है, फिर हम आगे भी जो है महंगी फरोख्त करते हैं। जी बिल्कुल, पिछले साल से इस साल जो है वो 100 से 200 रुपये फी मन जो है वो खुश्क लकड़ी की कीमत में इजाफा हुआ है। शहरियों का यही मुतालबा है हुकूमत से कि विलफोर्ड जो है वो गैस को जो है बहाल किया जाए, ताकि हम महंगी लकड़ी और महंगी एलपीजी गैस से जो है वो बच सके। जी मलिक जावेद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। लोधरा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात का मैदान सज गया है। इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज हो चुका है, जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात 13 जनवरी को होने जा रहे हैं और इस हवाले से उम्मीदवारों की जानिब से भरपूर इलेक्शन मुहिम का आगाज हो चुका है। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। एक उम्मीदवार राव मुनव्वर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा। राव साहब, कहिएगा इलेक्शन कैंपेन कैसे जा रही है, क्या तरजीहात हैं अगर आप मुंतखब हो जाते हैं? पहली बात तो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी इलेक्शन कैंपेन माशाल्लाह बेहतरीन जा रही है और तमाम दोस्त इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बड़े पुरजोश तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। और मेरी तरजीहात इसमें ये है कि एक फंड्स जो हमारे पास आते हैं उनका जो है ना जी इस्तेमाल ख़ास तौर पे, अगर मुझे इंतखाब यानी कि मैं जीत जाता हूँ तो मैं इंशाल्लाह बुकला पे इसका इस्तेमाल करूँगा और बुकला की बहबूद के लिए इंशाल्लाह इन फंड्स का इस्तेमाल होगा। और दूसरा ये है कि लाइब्रेरी ख़ास तौर पे जदीद लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया जाएगा। इससे पहले भी मैं जब मुंतखब हुआ था सेक्रेटरी 2016 में, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट बार में डिस्पेंसरी का क़याम अमल में लाया था मैं उस वक़्त भी, जो आज भी मौजूद है। और तीसरा, हमारी यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी जो है ना जी वकला के लिए नहीं है, इसके लिए भी इंशाल्लाह यानी कि पुरजोर तरीके से मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि वकला की जो है ना हाउसिंग सोसाइटी उसका क़याम अमल में लाया जाए। मौजूद वकला साहबान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानूंगा क्या आप तवक्कुआत करते हैं उम्मीदवारों से जनाब? जी इंशाल्लाह जनाब राव मुनव्वर हुसैन साजिद साहब पहले भी सेक्रेटरी रह चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। लाइब्रेरी के लिए भी काविशें की हैं और डिस्पेंसरी भी इनके दौर में बनी है और ये एक ऑनेस्ट कैंडिडेट हैं। इंशाल्लाह हमें इनसे भरपूर तवक्कुआत है। हमारा पैनल राव मुनव्वर हुसैन साजिद साहब और खुर्शीद अहमद कांजू साहब, इंशाल्लाह ये दोनों भरपूर तरीके से जीतेंगे और इंशाल्लाह वकला की फलाह के लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे। जी बिल्कुल, दोनों उम्मीदवार इस वक्त अपने भरपूर इलेक्शन मुहिम पर हैं, दोस्तों को साथ मिलाया जा रहा है। देखते हैं जीत का सेहरा किसके सर पे सजता है। जीत का सेहरा किसके सर पर सजता है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए मुश्ताक भुट्टा। अब रुक करें सरगोदा का। सरगोदा में कंटोनमेंट बोर्ड के काउंसलर्स की ज़िमनी इलेक्शन, सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जारी। कंटोनमेंट बोर्ड के 3 नशिस्तों पर होने वाले इलेक्शन के हवाले से मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर हुसैन कासमी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा कैंटोनमेंट बोर्ड में। अगर बात की जाए कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से, आज सुबह 8 बजे से ही पोलिंग का आगाज़ कर दिया गया है। 3 नशिस्तों पे आज पोलिंग की जा रही है। अगर बात की जाए पोलिंग के हवाले से तो मैं अपने देखने वालों को ये बताता चलूँ, यहाँ कुल वोटर्स जो हैं उनकी तादाद 28,161 वोटर जो है अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करेंगे। 13 कैंडिडेट हैं, 3 पोलिंग स्टेशन जो इस वक्त अब नंबर 1 वार्ड में हम इस वक्त मौजूद हैं। अगर नंबर 1 वार्ड की बात की जाए तो यहाँ
दो कैंडिडेट आमने सामने हैं, मध्य मुकाबिल हैं, मुकाबला जारी है। एक कैंडिडेट मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे वो इस पोलिंग के हवाले से क्या कहेंगे। जी क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पोलिंग माशाल्लाह स्मूथली चल रही है, पीसफुली चल रही है और 8 से लेके 5 तक नॉन स्टॉप चलेगी। तो अभी चूँकि आज वर्किंग डे है तो लोग इतने तेज़ी से नहीं तशरीफ़ ला रहे, आराम से हैं। पोलिंग का अमल आहिस्ता आहिस्ता जारी है। तो 5 बजे यानी आफ्टर सेकंड टाइम तेज़ होगा पोलिंग का अमल, तो उसके बाद 5 बजे फिर पोलिंग क्लोज कर देंगे। जी बिल्कुल, आपने देखा है हमारे साथ कैंडिडेट मौजूद थे जिनका कहना यह है कि इस वक्त तक पोलिंग जो है सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि आज छुट्टी नहीं दी गई है। तो ये पुरुम्मीद है 2 बजे के बाद जैसे ही छुट्टी का वक्त होगा उसके बाद पोलिंग की यहाँ जो वोटर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा होगा। अगर वोटरों की तादाद के हवाले से मैं बात करूँ तो मुजमई तौर पर 28,161 वोटर हैं जो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 13,676 खवातीन हैं, 14,485 मर्द हैं। मुजमई तौर पर 21 पोलिंग हाजी बिल्कुल बखर के नवाई इलाका थाना महल की सैयद जवार, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।